बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 1 का लेक्चर 16 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन के अगर हम कंप्लीटली स्टडी करना है कि कैसे रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो उसके लिए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को स्टडी करेंगे कि जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर कोई रिएक्शन फास्ट करवाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट में से जो 2 या 3 यूज हो रहे हैं उनमें से किसी एक की अमाउंट को ज्यादा कर देते हैं ताकि रिएक्शन जो है वो जल्दी खत्म हो जाए। तो इस चीज को कंप्लीटली इनके डिस्कस करेंगे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की ये डिफाइन द रिएक्टेंट व्हिच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, के जो केमिकल रिएक्शन के दौरान मींस के जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, और उसकी अमाउंट को जो चीज कंट्रोल करती है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, मींस के उसको लिमिट कर देती है। उसके बाद एक और इसकी डिफाइन है द रिएक्टेंट व्हिच कंज्यूम्ड अर्लियर एंड हेंस प्रोड्यूस्ड लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो जल्दी खत्म हो जाएं और उनकी जो प्रोडक्ट है वो भी कम हो, यानी कि उसकी वजह से प्रोडक्ट कम हो, उसको हम क्या कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। और इसकी तीसरी और जो कि बहुत ही सिंपल डिफाइन है वो ये है द रिएक्टेंट which produce least amount of product in a reaction, इनके वो रिएक्टेंट या रिएजेंट जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट की अमाउंट कम प्रोड्यूस हो, मींस के जो होनी चाहिए थी वो ना हो, उससे कम प्रोड्यूस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये 3 डिफाइन है इसकी, तीनों ही ठीक है, जो मतलब आपको आसान लगे आप याद कर सकते हैं कि वो जो अमाउंट को कंट्रोल करते हैं या जो जल्दी खत्म हो जाते हैं या जिसकी वजह से कम अमाउंट प्रोड्यूस होती है। मतलब तीनों डेफिनेशंस का जो मेन थीम है, जो मतलब है वो सेम ही है कि जो कम अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं या जो जल्दी खत्म हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स की मदद से इसको समझते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं, या लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से, एग्जाम्पल की वजह से कैसे हमें पता चलता है कि इस रिएक्शन के अंदर ये चीज लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो एग्जाम्पल के अंदर ये आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं। अब इस रिएक्शन में ये हो रहा है कि ये 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से मिलके 2 मोल्स वाटर बना रहे हैं। अगर सपोज ये 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो 2 मोल H2O प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे आप हाइड्रोजन 2 मोल ही यूज कर रहे हैं तो 2 मोल जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। तो अगर हम सपोज इसके 2 मोल्स लेते हैं तो 2 मोल्स के लिए तो ये 64 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अमाउंट वही रहेगी, तो लिहाजा जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन की निस्बत जल्दी कंज्यूम हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके 2 मोल जो हैं वो सिर्फ 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करेंगे। तो जो हमारे पास 32 है वो लेफ्ट मींस के रिमेनिंग रह जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और जो ऑक्सीजन है वो एक्सेस रिएक्टेंट है। यानी कि एक्सेस रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट जो बच जाता है, जो लार्ज अमाउंट में मौजूद होता है, उसको हम एक्सेस रिएक्टेंट, और जो लीस्ट अमाउंट में मौजूद होता है उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो इसी तरह दूसरी एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। जब आप कोल को बर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल ये कार्बन है सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन एक्सेस क्वांटिटी में जब आप इसको बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन तो मौजूद रहती है, लेकिन जो ये कोल है वो खत्म हो जाती है। लिहाजा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो कार्बन यानी कि कोल जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट है। तीसरी एग्जांपल ये बुक के अंदर भी है सैंडविच फॉर्मेशन। तो सैंडविच के लिए ये होता है कि स्लाइस और कबाब, तो एक कबाब जो होता है उसके लिए 2 स्लाइसेस यूज होती हैं। तो अब देखते हैं फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास
एक स्लाइस है, ठीक है। अब इसमें हमने ये एक कबाब रख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें एक और स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे ताकि हमारे पास जो सैंडविच है वो भी तैयार हो जाए, सही है। तो अब यहाँ पे देखें कि हमने इसके ऊपर स्लाइस, ये स्लाइस रख दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो अब सैंडविच तैयार हो गया, ठीक है। तो इसमें आपने ये देखा, मैंने ये कहा कि जो एक कबाब है उसके लिए हमारे पास 2 स्लाइसेस रिक्वायर हैं, जरूरी हैं। तो 30 कबाब हैं, 58 स्लाइसेस हैं, मीन्स के 30 कबाब के लिए 60 स्लाइसेस जरूरी हैं। लिहाजा यहाँ पे हमारे पास 58 हैं, तो 29 सैंडविच जो है वो हमारे पास बनेंगे, क्योंकि 30 बनाने के लिए हमें 2 स्लाइसेस और चाहिए। तो ये जो 29 सैंडविच बने हैं इसमें हमारे पास जो यहाँ पे कबाब थे वो अभी भी एक्सेस क्वांटिटी में है, मीन्स के एक कबाब अभी भी मौजूद है, लेकिन जो स्लाइस हैं वो खत्म हो गई हैं, तो लिहाजा वो नहीं लाने पड़ेंगी। तो इसके लिए जो स्लाइस हैं यहाँ पे वो क्या होंगी, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यानी कि अगर हमें और सैंडविच बनाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें फिर और स्लाइस लेके आना पड़ेंगी। तो ये जो एग्जांपल थी इसमें स्लाइस जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ये कबाब जो है ये एक्सेस रिएक्टेंट है। उसके बाद है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जंग लग जाना आयरन को। तो ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि जब भी आयरन यानी कि लोहा जो है उसके साथ ऑक्सीजन और वाटर यानी कि नमी मॉइस्ट उसको मिलती है तो वो फौरन यानी कि जो उसका कलर होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, मीन्स कि उसको रस्टिंग यानी कि वो उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। तो वो कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, अब मैं आपको वैसे इसकी ये इक्वेशन भी बता देता हूँ। इसमें ये हो रहा है, आयरन है, ऑक्सीजन और ये वाटर जब इसके साथ मिलता तो ये कम्प्लेक्स बन गया, मीन्स के आयरन हाइड्रोक्साइड। तो इसके रिजल्ट में ये जो आयरन है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन भी मौजूद होगी, मॉइस्ट मीन्स के वाटर भी मौजूद होगा, लेकिन कुछ अरसा के बाद यानी कि जो आयरन था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे आयरन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसके बाद बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है। कैंडल में ये होता है, ये इसकी वजह से आपको मैं इक्वेशन भी लेके दिए कि जब भी कैंडल बर्न होती है तो उसके स्पार्क ही चाहिए होता है, मीन्स के इग्नाइट, ऑक्सीजन भी होगी मीन्स के एयर, और उसके साथ उसको जब हम स्पार्क देंगे तो वो कैंडल जलने लग जाते हैं। और कैंडल जो होती है उसमें वैक्स मीन्स का हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं। तो कैंडल के रिजल्ट में एक तो हमें लाइट रोशनी मिलती है, ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में स्केप हो जाती है, और इसी तरह H2O ये भी गैस की फॉर्म या के इसके वेपर्स मौजूद होते हैं। तो लेकिन एयर तो मौजूद रहती है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास कैंडल है वो खत्म हो जाती है। तो कैंडल क्या है यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी कि अब कैंडल की वजह से ये चीजें मिल रही थी, जैसे ही कैंडल खत्म हुई तो लाइट खत्म, लिहाजा कैंडल जो है वो कंट्रोल कर रही थी, इनके वो जो लाइट थी, जो लाइट की अमाउंट कह लें, उसको कैंडल की वजह से वो हमें मिल रही थी। जैसे ही कैंडल खत्म हुई लाइट खत्म हो गई, तो कैंडल यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसी तरह बर्निंग ऑफ पेपर के एग्जांपल भी आप दे सकते हैं कि पेपर जो है वो जब हम बर्न करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो पेपर क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसके बाद ये है कि हम इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन आता है कि हाउ वी आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि कैसे हमें पता चलता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद हैं या इसके अंदर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो उसके लिए दें पॉइंट पहला कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन अमाउंट, यानी कि जो हमें अमाउंट गिवन या प्रोवाइड की गई है उसमें से हमने क्या फाइंड करना है, उसमें से हमने उनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो जो मोल्स कम होंगे उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इनमें कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। दूसरा पॉइंट, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारे पास हमें मिले हैं उनके नंबर ऑफ मोल से भी हमें आइडिया हो जाएगा कि इनमें कौन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे 2 मोल चाहिए, ठीक है,
तो यहाँ पे अगर 1 मोल बनता है तो फिर भी हमें पता चल जाएगा कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। इसी तरह तीसरा पॉइंट, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, या फिर हम जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं उनमें से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किसने कम या किसकी अमाउंट जो है वो कम यूज हुई है या किसकी वजह से जो अमाउंट है वो कम प्रोड्यूस हुई है। तो इससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है लिमिटिंग रिएक्टेंट की कि किस तरह हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, इसी तरह फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट व्हिच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये था ऑल अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिसके अंदर हमने ये 3 डिफाइन की, ठीक है, और उसके साथ इसकी काफी एग्जांपल्स हैं और लास्ट पे ये। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर जो ये ट्रिक है कि किस तरह हम लिमिटिंग रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में फाइंड कर सकते हैं कि हाउ टू फाइंड अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ रिएक्शन। तो उसके लिए सिंपल ये एक फार्मूला याद करें, जिनके n क्या है नंबर ऑफ मोल्स और s मींस स्टोइकियोमेट्री या स्टोइकियोमेट्री, c मींस कैलकुलेशन, और इन दोनों की रेशो, इनके अगर रिएक्शन है उसमें 2 रिएक्टेंट यूज हुए हैं और उन दोनों में से जिसकी ये वाली रेशो लोएस्ट आएगी वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब इसी फार्मूले की मदद से हम इस एग्जांपल में से ये फाइंड करते हैं कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, या इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब 1 ग्राम 2 मोल्स HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये प्रोड्यूस हुआ है। तो अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से, यानी कि दोनों का 1 ग्राम है, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी कि किसकी वजह से ये 2 मोल HCl प्रोड्यूस हुआ है। तो उसके लिए हमें ये इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं NS.C में इसका स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन हाइड्रोजन के लिए अगर हम निकालें तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स का आपको पता है गिवन मास और मोलर मास। यहाँ पे गिवन मास 1 ग्राम है, मोलर मास 2 होता है, तो ये 1/2 इसके मोल आ गए। स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन ये 1 ग्राम है तो ये 1। तो अब 1 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स 1/2 और स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन क्या है 1, तो हमारे पास 1/2 रेशियो आ जाएगी किसकी, हाइड्रोजन की। क्लोरीन की निकाल लेते हैं। स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन क्लोरीन की क्या होगी, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास और मोलर मास, क्लोरीन का 71। इसी तरह ये हमारे पास स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन, इसकी भी क्या है 1 है, यानी कि 1 ग्राम लिया है, तो ये n 1/70 और 1, तो ये हमारे पास 171 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों में ये 1/2 हाफ है और ये 171 है, तो ये हमारे पास जो है ये लीस्ट अमाउंट है, मींस के इन दोनों में जो क्लोरीन है वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसके बाद इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट है वो कितनी है, यानी कि वेट ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा। तो उसके लिए जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उससे हमें पता चलेगा कि वेट ऑफ प्रोडक्ट कितना है। तो ये इक्वेशन लिखी। अब ये इसके 1 मोल है तो इसके कितने प्रोड्यूस हुए हैं, 2 मोल प्रोड्यूस हुए हैं। अब इसके मोल हमने यहाँ पे फाइंड किए थे, यहाँ आप देख रहे हैं 171। अगर इसके 171 होंगे तो 2 HCl के क्या होंगे 271, तो ये हमारे पास HCl के मोल आ गए। तो जब हमें HCl के मोल्स मिल गए, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके हम ये बता सकते हैं कि इसका वेट ऑफ प्रोडक्ट कितना है। तो यहाँ पे आप देखें ये फार्मूला है, लेकिन हमने ये चीज फाइंड करनी है। तो उसके लिए n × m 271 × 31, तो ये हमारे पास वेट ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं जो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, और इसके साथ ये एक ट्रिक था कि किस तरह हम लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर सकते हैं। और लास्ट पे आपको ये भी बता दूं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट की एप्लीकेशन क्या है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की एप्लीकेशन पहली तो ये होगी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो रिएक्शन होता है वो 100% कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जो हम रिएक्टेंट यूज करते हैं
वो 100% कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद उसका जो सबसे अहम फायदा है वो ये है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट में जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट होते हैं वो कंप्लीट जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन भी हैं